उससे से पीपल स्वागत है माइंडस्केप पर। आज का जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आई फील कि अगर आज के टाइम पर भी इस टॉपिक पर बात नहीं की गई तो आगे जाकर इस टॉपिक पर बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। क्योंकि कहते हैं ना, अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आगे जाकर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, लेकिन अभी चिड़िया ने खेत चुगा नहीं है। अगर हम अभी संभल जाएंगे तो सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। लेकिन अब भी अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया, इस वीडियो को इग्नोर कर दिया, इस मैसेज को इग्नोर कर दिया, तो आगे जाकर खतरा इतना बढ़ेगा कि हम जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। समय बदल जाता है, वक्त गुजर जाता है, युग भी बदल जाते हैं, लेकिन जो इंसान की फितरत है ना, ये कभी नहीं बदलती। ये ग्रीड, लालच, ईगो, अहंकार एंड ये इग्नोरेंस है ना, ये हमारी फितरत में है। अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो आपको युगों के बारे में तो पता ही होगा, और आपको ये भी पता होगा कि न जाने कितनी बार स्वयं भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग युग में स्वयं इस पृथ्वी पर आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि कैसे हमारी लालच, हमारी ईगो हमारे सर्वनाश के लिए जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन अब तक हम समझे हैं क्या? अगर मैं दुर्योधन की बात करूं तो वो अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि वो ये जान ही नहीं सका कि जिसके सामने वो युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने तो स्वयं सारी सृष्टि के मालिक हैं। वो अधर्म पर अधर्म करता रहा, उसका अंत क्या हुआ? उसकी डिस्ट्रक्शन। अगर मैं राम की बात करूं तो उसका भी सीन सेम था, वो भी अपने अहंकार में डूब चुका था। तो उसका भी रिजल्ट क्या हुआ? उसका भी रिजल्ट डिस्ट्रक्शन ही हुआ। अब इसे चाहे यूनिवर्स का रूल समझ लो या शिव का न्याय समझ लो, लेकिन जब जब भी हम इंसान अपनी लालच के चलते, अपनी ईगो के चलते नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और ये जानते हुए भी कि कोई काम गलत है और हमारे सर्वनाश की ओर हमें लेके जा सकता है, लेकिन अपने ग्रीड और अपनी इग्नोरेंस के चलते फिर भी हम वो काम करते हैं। अब इसकी अगर मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दूं तो मैं केदारनाथ की बात करूं। अब केदारनाथ में हम खच्चरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन बेजुबान जानवरों को बुरी तरह से मार रहे हैं। तो क्या हमें पता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं? ओबियसली हमें पता है यार। हर इंसान को पता होता है कि वो गलत कर रहा है, वो पाप कर रहा है, लेकिन वो जानते हुए भी कि वो पाप कर रहा है फिर भी वो काम करता है। तो उसका रिजल्ट जो होता है ना, वो डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो अब तक जो मैंने आपको बोला है, अगर आप उसे डीपली रियलाइज करो तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन नहीं बन रही है आज हमारे सामने, जहां पर हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाकर हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी रिनोन्ड पर्सनैलिटीज बता चुकी हैं। एलोन मस्क को तो आप सभी जानते ही होंगे ना, उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फार मोर डेंजरस है न्यूक से। इसका मतलब है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है। ये बात सुनने में बहुत लाइट लग रही होगी, लेकिन ये बात का वजन बहुत है। आप स्टेफन हॉकिंस को तो जानते ही होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। उनका व्यू क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उन्होंने भी ये साफ साफ कह दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब अपनी पीक पर जाएगी तो सारी की सारी ह्यूमन रेस को ख़त्म कर सकती है। कैन यू इमेजिन इट? कितना बड़ा ये डेंजर है हमारे ऊपर। एंड ये जानते हुए भी डेली एआई इंक्रीज हो रहा है, डेली एआई एडवांस हो रहा है। अगर इतनी डेंजरस है एंड एज ए ह्यूमन हमें ये रियलाइजेशन भी है कि किस हद तक एआई आगे जाके हमारे लिए खतरा बन सकती है, लेकिन फिर भी डेली एआई इंक्रीज क्यों हो रहा है? वही 3 कारण है जो सदियों से चले आ रहे हैं, वही 3 कारण जो सदियों से सबसे बड़े कारण बन चुके हैं, बन रहे हैं ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के। एंड आज भी वही 3 कारण हैं, हमारी लालच, हमारा अहंकार एंड इग्नोरेंस। अब मैं जो भी आपको बोलूंगा उसे डीपली रियलाइज करना। आज के टाइम पे एआई कंपनीज के बीच में कंपटीशन बन चुका है, एंड कंपटीशन का सबसे बड़ा रीजन पता क्या था? 2 रीजन होते हैं सबसे बड़े। सबसे पहला रीजन है ग्रीड। हर एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहती है। एंड दूसरा रीजन है ईगो। हर एक कंपनी खुद को दूसरे से बेहतर साबित करना चाहती है, खुद को दूसरे से बेहतर बनाना चाहती है। एंड इन्हीं 2 कारण की वजह से डेली कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है? डेली एआई बढ़ रहा है। अब इसकी आप एग्जाम्पल देखो, मार्केट में चैट जीपीटी आया, गूगल ने कंपटीशन के चलते बाढ़ एआई निकाल दी। मार्केट में इमेज जनरेशन के एआई टूल आए, लाइक मिड जर्नी आया था, एंड उसी के कंपटीशन में हजारों इमेज जनरेशन के एआई टूल आए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लियोनार्डो एआई, वंडर एआई, स्टेबल डिफ्यूजन एंड ऐसी हजारों एग्जांपल। कंपटीशन की वजह से बढ़ रहा है एआई। अब देखो, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो कि कंपटीशन सबसे बड़ा रीजन है एआई के बढ़ने का, एंड कंपटीशन का सबसे बड़ा रीजन वही ग्रीड एंड ईगो। एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग नाउ। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे इस कंपटीशन के चलते इतनी रैपिडली एआई बढ़ेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन की वजह से हर एक कंपनी के बीच में एक जिद बन चुकी है, क्योंकि हर एक कंपनी एक दूसरे से बेहतर
बेहतर बनना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहती है। सो इसी की वजह से AI डेली के डेली इंक्रीज होगा एंड मार्क माई वर्ड, कंपटीशन ही वो सबसे बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से AI अपनी पीक पर जाएगा। अब एक और डेंजर बताऊं AI का, इसकी ग्रोथ। इसकी ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि इसकी ग्रोथ है ना वो अर्थमेटिकल ग्रोथ नहीं है, इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब आप अर्थमेटिकल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच में डिफरेंस समझो। सिंपल सी एग्जांपल से डिफरेंस समझाऊंगा मैं आपको। अर्थमेटिकल ग्रोथ को आप समझ सकते हो कि लाइक 1 देन 2 देन 3 देन 4 ऐसी ग्रोथ पैटर्न होगा इसका। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आपको समझना है तो आप इसे कुछ ऐसा समझो कि 1 देन 2, 2 से सीधा 4, 4 से सीधा 8, 8 से सीधा 16। मीन्स आप इसको इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हो कि ये बहुत ही रैपिड ग्रोथ है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ है। जितनी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे कई हिस्से फास्ट ग्रोथ है इसकी। आप अभी अपने ब्रेन में, अभी अपनी इमेजिनेशन में मे भी ये सोच सकते हैं कि आने वाले 6 साल 5 साल में AI मे भी हमें रिप्लेस करेगा, मे भी आने वाले 6 साल में इसका डेंजर हमें दिखना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर ही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल। जो आप 6 साल में ही इमेजिन कर रहे हैं, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ 6 महीने में ही उतनी ग्रोथ कर जाए, उस डेंजर के लेवल तक पहुंच जाए जो आप अभी 6 साल दूर सोच रहे हैं। ये इसका सबसे स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारी जरूरत नहीं है ग्रोथ करने के लिए। इसलिए तो वर्ड इंटेलिजेंस जुड़ा है ना इसके साथ। वो खुद से ही खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, वो खुद से ही खुद के मल्टीपल वर्जन्स जनरेट कर सकता है, खुद के पावरफुल वर्जन जनरेट कर सकता है। एंड यही सबसे बड़ा खतरा है इंटेलिजेंस का, यही सबसे बड़ा खतरा है इसका। अभी और भी डेंजर ऊपर के आ रहे हैं AI के मार्केट में। एंड जो सबसे पॉपुलर इस टाइम पे लोगों के मन में है AI का डेंजर, वो है जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि एक मशीन है, एक AI इंटेलिजेंस मशीन है, वो किसी काम को कई टाइम्स ज़्यादा फास्ट कर सकती है, कई टाइम्स ज़्यादा बेटर कर सकती है, परफेक्ट कर सकती है देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एंड ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब को तो लेके जाएगा AI, ये तो 100% श्योर है। थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स को लेके जाएगा AI। अब इसके और भी मैं डेंजर्स की बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम को भी ये टोटली चेंज करने वाला है, एंड मिलिट्री सिक्योरिटी को भी ये टोटली चेंज करने वाला है। एंड अभी मुझे एक जो और डेंजर फील हो रहा है आएगा, वह क्राइम रेट को ये बहुत ही ऊपर लेके जाने वाला है। क्योंकि आप इमेजिन करो, लाइक कोई मर्डर केस है, कोई किडनैपिंग केस है, किसी ने कोई नोट छोड़ा है, AI की मदद से कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जस्ट सपोज मर्डर की, AI की वजह से टोटली उस वीडियो को चेंज किया जा सकता है। जिसने मर्डर किया है पर्सन में, एडिटिंग की वजह से, AI की वजह से बहुत ही इजीली एंड बहुत ही परफेक्ट तरीके से टोटली वीडियो को चेंज किया जा सकता है। एंड वो बिल्कुल रियल लगेगी, एंड उस वीडियो को चेंज करके कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जो टोटली केस को बदल के रख देगा। क्रिमिनल आज़ाद एंड निर्दोष अंदर। कैन यू इमेजिन? ये बेसिक सा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो क्राइम जब बढ़ेगा तो काफ़ी तरीके निकल कर आएंगे AI को यूज़ करने की। ये सबसे बेसिक तरीका है, एंड यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने डेंजर्स हैं AI के। डेंजर्स काफ़ी हैं, लेकिन मैं जिसकी ओर आपका ध्यान लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो लाइफ एंड डेथ का डेंजर है, कि कैसे AI हमारी ह्यूमन रेस को एक्सटिंक्ट कर सकती है। मैं अभी बेसिक डेंजर की बात नहीं कर रहा, अगर उनके बारे में बात करने लगा तो काफ़ी वीडियो लंबी बनेगी। अभी मैं बिगेस्ट डेथ कोज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर यार फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो एक्चुअली मेरे पास भी इसका कोई ठोस कंक्लूजन नहीं है यार। आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी डेंजरस है तो इसे बैन कर दो, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, इसे बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बन चुका है कंपटीशन। एंड जब भी कोई चीज़ कंपटीशन बन जाती है उसे बैन नहीं किया जा सकता। इसे आप कुछ ऐसे समझो, न्यूक्लियर वेपन आए थे नए नए, एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन रखी तो दूसरी कंट्रीज को भी रखने ही पड़े यार, क्योंकि रिस्क नहीं ना ले सकते, नेशनल सिक्योरिटी होती है। अगर एक कंट्री ने रखे हैं तो वो अटैक कर दे तो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो कॉम्पिटिशन बन चुके थे। तो हर एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन रखे, चला कोई नहीं रहा, लेकिन हर एक कंट्री को रखने ही पड़े। अगर ऐसे ही AI को देख लो, अगर रियलाइज करो कि इंडिया ने रियलाइज कर लिया कि AI बहुत डेंजरस है, इंडिया ने बैन कर दिया AI को, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी कंट्रीज में तो ऑलरेडी रहेगा ना AI। अगर दूसरी कंट्रीज में रहेगा तो डेंजर तो बना ही रहेगा। एंड इससे इंडिया को उल्टा हो सकता, क्योंकि दूसरी कंट्रीज AI को यूज़ करके खुद को फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगी, खुद और मॉडर्न होंगी, एंड इंडिया बैकवर्ड रह जाए। सो इसे बैन नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझो।
एक ही जो उपाय है जो मेरी समझ में आता है कि इसे लिमिटेड कर दो, इसे कंस्ट्रेन कर दो, जितनी है अभी उतनी ही रहने दो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा छेड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर छेड़ते छेड़ते कोई भी गलती हो गई तो सारी ह्यूमन रेस पर वो गलती भारी पड़ेगी। सो इसे कंस्ट्रेन कर दो, इसे लिमिटेड कर दो, एंड इसे आगे छेड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ भी नॉलेज आपको गेन हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी मेरे लिए। काफ़ी मेहनत लगी है आप तक एक डिफरेंट स्टाइल में, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। आगे भी इस चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियोस होने वाली है। इस चैनल पर हर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट से लेके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके ब्रह्मचर्य से लेके सबकॉन्शियस माइंड से लेके हर एक टॉपिक जो आप सोच सकते हैं आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ा है, वो इस चैनल पर आगे वीडियोस आने वाली है। बहुत ही यूनिक स्टाइल में आने वाली है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ आने वाली है। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना गाइस। फाइनली, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, कोई स्पेशली टॉपिक आपको चाहिए, कोई लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसी पर लाने की कोशिश करूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव गाइस।